कहानी की शुरुआत में एक लड़की ड्राइव करती हुई एक टूटे हुए घर पहुंचती है। आवाज लगाने पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो आदमी उसे एक की देता है और कहता है कि क्या तुम्हें वहां जाने का रास्ता पता है, जिस पर वो लड़की मना करती है और वो आदमी उसे एक मैप पर रास्ता समझाने लगता है। वो लड़की अपना नाम जेनिफर बताती है और उस बुड्ढे को थैंक्स करती है। दरअसल जेनिफर एक राइटर है और वो अपना नेक्स्ट नॉवल लिखने के लिए एक पीसफुल जगह ढूंढ रही थी और इस आदमी का कैबिन उसने रेंट पर लिया था जो जंगल के बीच में एक सुनसान एरिया में था। जेनिफर ड्राइव करती हुई एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जो बिल्कुल सुनसान था। वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल कर ही रही थी कि तभी देखती है कि कुछ लड़के उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। अचानक जेनिफर के पीछे एक आदमी आता है और वो डर जाती है। वो दरअसल पेट्रोल पंप पर काम करता था। जेनिफर उससे कहती है कि वो कैबिन का रास्ता भूल गई है और अगर वो आदमी उसकी हेल्प कर सकता है तो, जिस पर वो उसे कहता है कि उसे पीछे से लेफ्ट लेना था। जेनिफर उसे थैंक्स कहती है लेकिन वो आदमी जेनिफर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जेनिफर उसे हंस के टाल देती है। पेट्रोल फुल हो जाने पर पंप निकालने वाली होती है कि तभी वो आदमी जेनिफर की हेल्प करने की कोशिश करता है और अचानक उसका पैर एक डिब्बे से टकरा जाता है, जिस पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम जॉनी है। जेनिफर ड्राइव करके केबिन तक पहुंचती है। बिल्कुल सुनसान था और एक लेक के साथ में था। जेनिफर अपने सामान को सेट करके अपने काम में लग जाती है। हम देखते हैं कि जेनिफर पर खिड़की से कोई नजर रख रहा है। नेक्स्ट डे जेनिफर अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है तो उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की डायरेक्शन में जाती है तो उसे एक केबिन दिखता है जिसमें काफी लोहे के हथियार रखे हुए थे। जेनिफर वहां से लौट जाती है। जॉगिंग करते हुए जेनिफर को एक घर दिखता है जो पूरी तरह से खाली था और वहां पर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। घर आकर जेनिफर देखती कि उसके नल से गंदा पानी आ रहा था और कमोड भी गंदे पानी से भरा हुआ था। जेनिफर कमोड देखते हुए अपना फोन उसमें गिरा देती है, जिसे निकालने के बाद वो उसे ड्रायर से सुखाती है। नेक्स्ट डे एक प्लम्बर आता है और सब ठीक कर देता है। जेनिफर बहुत खुश होती है और उसको एक किस कर देती है। दरअसल जेनिफर ने खुश होकर इनोसेंटली उसे किस किया था, जिस पर वो बाद में सॉरी बोलती है। उस प्लम्बर का नाम मैथ्यू था और वो दिमागी रूप से अभी भी एक बच्चा ही था। मैथ्यू जंगल में एक जगह आता है जहाँ पर उसके कुछ दोस्त बैठे थे। वो उसका मजाक बनाते हैं। ये वही लोग थे जो पेट्रोल पंप पर जेनिफर को मिले थे और वहाँ जॉनी भी बैठा हुआ था। उनमें से एक लड़का मैथ्यू का मजाक बनाते हुए वेबकैम में रिकॉर्डिंग दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यही वो लड़का था जो शुरू से जेनिफर का पीछा कर रहा था। वो जॉनी का मजाक बनाते हैं कि उस लड़की ने कैसे जॉनी की बेइज्जती की थी। इस पर जॉनी कहता है कि लड़की बदचलन है और वो शहर की लड़कियां ऐसे ही मर्दों को लुभाकर अपने शरीर की भूख मिटाती है और वो जब चाहे उसे अपने बिस्तर पर ले जा सकता है। जेनिफर केबिन में बैठकर लैपटॉप पर लिख रही होती है, तभी वो अपना फोन चेक करती है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता क्योंकि वो कमोड में गिरकर गीला हो गया था। रात को जेनिफर की नींद खुलती है तो उसे कुछ आवाज आती है। वो देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जेनिफर को बैक डोर पर एक जोर की आवाज आती है। जब वो वहां जाती है तो देखती है वहां पर एक चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उससे दूर बने एक स्टोर रूम से एक आवाज आती है। जेनिफर स्टोर रूम से आती है तो अपने लैपटॉप को देखकर डर जाती है क्योंकि उसमें उन्हीं लड़कों की सेल्फी थी जो उसे पेट्रोल पंप पर मिले थे। जेनिफर उन्हें देखकर डर जाती है। वो उनसे पेट्रोल पंप पर किए हुए मजाक के लिए माफी मांगती है, मगर जॉनी उसे कहता है कि मैथ्यूज को प्लम्बिंग के काम के पैसे नहीं दिए। जेनिफर उसे पैसे देने लगती है लेकिन जॉनी उसे कहता है कि उसे कुछ और चाहिए। जेनिफर उसे कहती है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो आती होगी, लेकिन इस पर जॉनी कहता है कि मैथ्यूज ने बताया था कि तुम्हारा फोन कमोड में गिरकर खराब हो गया है। जेनिफर कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने ही वाला होगा, लेकिन जॉनी उसे बताता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि कोई भी बॉयफ्रेंड इतनी सुंदर लड़की को जंगल में अकेला नहीं छोड़ेगा। जेनिफर हार के उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। जॉनी उसे अपने टीथ दिखाने को कहता है और एक गन निकालता है। गन देखते ही जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने टीथ दिखाती है तो जॉनी गन उसके मुंह में डाल देता है और उससे अपने मुंह को और बड़ा करने को कहता है। जॉनी कहता है कि सबसे पहले मैथ्यू इसके साथ मजा करेगा, लेकिन तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है कि उससे नहीं रहा जाता और वो जेनिफर के पास आता है। हालांकि जेनिफर बहुत डरी हुई थी लेकिन वो हिम्मत करके एक बॉटल उसके सर पर मार के वहाँ से भाग जाती है। जंगल में भागते हुए से दो आदमी मिलते हैं जिनमें से एक के पास गन थी। उनमें से एक आदमी कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ का शेरिफ है। जेनिफर उसे बताती है कि 4 लड़के उसके घर में घुसे थे और उसे असॉल्ट किया।
जेनिफर उन्हें ये भी बताती है कि ये वही लड़के हैं जो सर्विस स्टेशन पर काम करते हैं। शेरिफ जॉनी का नाम लेता है। जेनिफर कहती है कि हाँ, उनमें से एक दोस्त उसे जॉनी जॉनी कह रहा था। शेरिफ जेनिफर को लेकर वापस केबिन आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ एक बॉटल टूटी हुई पड़ी थी और एक मैरिजुआना की सिगरेट शेरिफ को मिलती है। जेनिफर बताती है कि ये शायद उन लड़कों की है, लेकिन शेरिफ कहता है कि सिगरेट पर लिपस्टिक लगी हुई है और शायद लड़के लिपस्टिक नहीं लगाते। शेरिफ जेनिफर को ही क्रिमिनल बताता है और बैकअप बुलाता है। जेनिफर को शेरिफ वॉल से लगकर खड़ा होने को कहता है और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है। तभी वहाँ पर जॉनी और उसके दोस्त आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है। वो जेनिफर के कपड़े उतार देते हैं और मैथ्यूज को जेनिफर के साथ गंदा काम करने को बोलते हैं। मैथ्यूज मना करता है, लेकिन जेनिफर के साथ उसे गंदा काम करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने उसे मजबूर किया था। जेनिफर रोती है, तड़पती है, मगर उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। जेनिफर बिना कपड़ों के ही बदहवास हालत में जंगल में जाती है, लेकिन ये सब उसको वहीं पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसको टॉर्चर करते हैं और बारी बारी उसके साथ गलत काम करते हैं। जेनिफर अब पूरी तरह टूट चुकी थी, वो बस चलने लगती है और ये उसके पीछे होते हैं। शेरिफ उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन वो नदी में गिर जाती है। वो लोग देखते हैं, मगर जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। शेरिफ उनसे कहता है कि अगर जेनिफर की बॉडी नहीं मिली तो सब फंसेंगे और इसीलिए उन्हें उसकी बॉडी को ढूंढना होगा। उस केबिन में जाकर जेनिफर का सारा सामान और उसके प्रिंट्स मिटाने होंगे। उनमें से एक लड़का स्टैनली, जो ये सब वेबकैम पर शूट कर रहा था, शेरिफ उसका कैमरा निकालकर तोड़ देता है और उन्हें बॉडी को सर्च करने को कहता है। शेरिफ उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने जेनिफर को केबिन रेंट पर दिया था और उसे कहता है कि जेनिफर बिना बताए कहीं चली गई है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं है। इधर जॉनी रात को अपने केबिन में होता है और उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है, एक मरा हुआ बर्ड उसके बैकयार्ड में होता है। जॉनी उसे किक करके वापस आता है और सोफे पर बैठ जाता है, मगर उसे फिर वही आवाज आती है और देखता है कि एक और बर्ड वहाँ होता है। जॉनी उसे भी किक करके अंदर आता है। इस बार जॉनी को एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो गन लेकर बाहर भागता है और उसे जेनिफर की स्लीपर्स दिखाई देती है। जॉनी डर जाता है और शूट करने लगता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। नेक्स्ट डे स्टैनली जॉनी को बताता है कि उसका वेबकैम गायब है, जिसके अंदर जेनिफर के इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग थी। जॉनी कहता है कि वो वेबकैम तो शेरिफ ने तोड़ दिया था, लेकिन इस पर स्टैनली कहता है कि उसने सिर्फ खाली कैसेट तोड़ी थी क्योंकि उसने कैसेट बदल दी थी। इधर शेरिफ के घर उस बूढ़े आदमी अर्ल का फोन आता है। वो कहता है कि उसके पास एक लड़की का कॉल आया था और वो जेनिफर के बारे में पूछ रही थी। शेरिफ टेंस हो जाता है। नेक्स्ट डे शेरिफ की वाइफ उससे कहती है कि कोई टेप डिलीवर हुआ है। शेरिफ टेप को देखकर गुस्सा हो जाता है और जॉनी के केबिन की तरफ आकर स्टैनली को धमकाता है और उसकी टेप जला देता है। जॉनी सारा इल्जाम मैथ्यू पर डाल देता है क्योंकि मैथ्यूज दिमाग से बीमार था। इधर शेरिफ अर्ल को जंगल में लाकर उसे शूट कर देता है क्योंकि वही उनका एक लूज एंड था। मैथ्यू जेनिफर के केबिन आता है और उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है और वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन गिर जाता है। होश में आने पर उसके दोनों हाथ बंधे होते हैं और वहाँ जेनिफर होती है, जो उसका गला घोट कर उसे खींच कर ले जाती है। दरअसल जेनिफर बच गई थी और अब वो अपना बदला लेना चाहती थी। स्टैनली और एंडी मैथ्यू को जंगल में ढूंढने जाते हैं और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो एक गाने की आवाज थी जो मैथ्यू सुनता था। वो उस तरफ भागते हैं। एंडी उसकी तरफ जाते हुए एक अंडर केबिन में जाता है जो हमने शुरू में देखा था, और इधर बाहर स्टैनली को जेनिफर दिखती है। वो उसे गाली देता है और उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। स्टैनली एंडी को मदद के लिए आवाज लगाता है और इससे पहले एंडी उसकी मदद कर पाता, जेनिफर उसे एक एक्सेल से सर पर मारकर बेहोश कर देती है। होश पर आने पर एंडी अपने आप को एक बाथटब से बंधा पाता है और स्टैनली एक ईंट से बंधा होता है। जेनिफर बाथटब के पानी में एक केमिकल मिला देती है जिससे वो पानी एसिड बन जाता है और एंडी का फेस धीरे धीरे पिघलने लगता है। बाहर बंधे स्टैनली की पलकों को जेनिफर एक वायर से बांध देती है जिससे वो अपनी पलक न झपक पाए, और उसकी आंखों पर फिश रगड़ देती है और उसे छोड़कर दूर बैठ जाती है। फिश की खुशबू से क्रोज वहां आ जाते हैं और स्टैनली की बहुत भयानक तरीके से मौत हो जाती है। जॉनी को पेट्रोल पंप पर एक लड़की दिखती है जो अपने बैक साइड पे खड़ी थी। जॉनी उस पर लाइन मारता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन वो लड़की तेजी से एक एक्सल जॉनी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। दरअसल ये लड़की जेनिफर थी। हम देखते हैं कि जॉनी बिना कपड़ों के बंधा हुआ है। वो जेनिफर उसके दांत एक एक करके निकालती है। वो जेनिफर को गाली देता है, मगर जेनिफर उसका गुप्तांग काटकर उसी के मुंह में डाल देती है
और उसकी एक भयानक मौत हो जाती है। शेरिफ के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसकी बेटी की टीचर उनसे मिलने आई है। शेरिफ जब टीचर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो जेनिफर है। वो डर जाता है। दरअसल शेरिफ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो जेनिफर को उनसे कुछ ना करने के लिए कहता है। शेरिफ जल्दी से घर आता है जहाँ उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसकी बेटी अपनी टीचर के साथ गई है और शेरिफ अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है, मगर जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। होश आने पर शेरिफ बंधा होता है और उसके सामने मैथ्यू बेहोश एक कुर्सी पर बैठा होता है। जेनिफर शेरिफ के पिछवाड़े में एक गन डाल देती है और एक रस्सी गन के ट्रिगर से लेकर मैथ्यू के हाथ पर बांध देती है। जेनिफर शेरिफ को कहती है कि मैथ्यू के आने पर अगर उसने अपना हाथ हिलाया तो वो दोनों मारे जाएंगे। मैथ्यू को जैसे ही होश आता है वो अपना हाथ हिलाता है और गोली शेरिफ को चीरती हुई मैथ्यूज को लग जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। बाहर जेनिफर बैठकर कुछ सोच रही होती है। दोस्तों, यहाँ पे एक कहानी एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।